नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव अब जो है गांव की सरकार तो बन चुकी है। अब जिला अध्यक्ष का 3 जुलाई को चुनाव होना है, इसके साथ मतगणना होगी और फैसला होगा। इस फैसले में अब देखना है कि जिले की कमान या जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी की कार्यकुशलता और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से 24 से 25 जनपदों में निर्विरोध भाजपा के जिला अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। अब तो 3 जुलाई को जिस हिसाब से जो फैसला रहेगा वाले विधानसभा 2022 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हम मौजूद हैं इस समय भदोही जनपद के डीग ब्लॉक में, और हम बता दें कि पूरे भदोही जनपद में 6 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है। अब ऐसे में देखना है कि इन ब्लॉकों पर जो सिर ताज होता है वो किसके सिर मिढ़ा जाता है। हमारे बीच में डीग ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गांव की सरकार बन गई है। गांव की सरकार के बाद तहसील की सरकार, ब्लॉक की सरकार होती है। आखिर उसमें उनकी अब क्या भूमिका होने वाली है, और ऐसे में यहाँ की आम जनता है, यदि उनका आशीर्वाद मिलता है या उनका सहयोग मिलता है तो ब्लॉक के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको लेकर के वो गांव वासियों के बीच जाने वाले हैं। साथ साथ में यदि वो विजयी होते हैं तो ऐसे में ग्रामीणों को क्या लाभ मिलने वाला है। तो चलते हैं, हमारे बीच में मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, हमसे जानकारी लेने की कोशिश करें। सर, क्या कहेंगे? त्रिस्तरीय चुनाव है, ऐसे में जो है अब जिला गांव की सरकार बन चुकी है और अब जिला अध्यक्ष का जो है 3 तारीख को जो है ये भी चुनाव हो जाएगी। इसके बाद मतगणना हो जाएगी। इसके बाद अब ब्लॉक प्रमुख का जो है चुनाव रहेगा। इसमें दावेदारी आपकी भी देखी जा रही है, मानी जा रही है। किस विचार को लेकर के आप जो है अपनी दावेदारी पेश करेंगे? चुनाव संपन्न हो गया है त्रिस्तरीय, अब ब्लॉक का, जिला का भी संपन्न होने का कगार पे है जी। आज जो है डी ब्लॉक बहुत पिछड़ा ब्लॉक माना जाता है। आज 32 साल से यह जो है किसी एक व्यक्ति के कब्जा में रहा है, और अब जो है डी ब्लॉक ही नहीं, जनपद के लोग जो है इससे मुक्ति चाहते हैं कि ब्लॉक में जो है विकास हो, कार्य हो और लोगों को मान सम्मान मिले, बाहरियों से मुक्त हो डी ब्लॉक। ऐसा लोगों की सोच है, और लोगों के आदेश पे मैं भी लोगों को मान सम्मान करने के लिए, सेवा करने के लिए सेवक के रूप में डी ब्लॉक में हाजिर हूँ और सेवा कर रहा हूँ, और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। आज तक आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि डी ब्लॉक में विकास ब्लॉक स्तरीय तो कुछ नहीं हुआ है, बाकी तो जो सरकार की मंशा है, आवश्यकता है, जो उनका धन है उसका उपयोग किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो आप जो है अब डीग ब्लॉक के आप प्रत्याशी के बतौर आप उतरेंगे। हालांकि भदोही जनपद को बने हुए तकरीबन 27 वर्ष बीत चुके हैं। 30 जून 1994 को भदोही जनपद की स्थापना हुई, जो कि वाराणसी से पृथक होकर के हुआ। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए 27 वर्षों से अगर जो भदोही का विकास होना चाहिए, जो ग्रामीण अंचलों में होना चाहिए, आज कोरोना काल रहा, कोविड-19 का प्रकोप रहा, और कोविड-19 के प्रकोप में इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो गाँव में कहीं अस्पताल नहीं रहे, अगर अस्पताल रहा तो वहाँ दवाएँ नहीं रहीं। तो इसको किस नज़रिए से देखेंगे, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि ये महामारी का दौर था, इस महामारी के दौर में सरकार अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने किया, और बड़ी अस्पतालें कम थी, इसके बाद भी व्यवस्था अच्छी हुई। सरकार ने बहुत कार्य किया है, लेकिन अब विधि के विधान के आगे तो कुछ चल नहीं सकता था। और अब यह है कि दवा, चिकित्सा, हॉस्पिटल, सारी व्यवस्था लोगों को दी गई। जहाँ कमी बेसी जो है, कहीं जल्दी पहुँचा, कहीं देर पहुँचा, लेकिन पहुँचा हर जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग मिलकर इसका मुकाबला किए, और कोरोना हारेगा, लोग जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। और प्रभु की ऐसा कृपा है कि लोग, आंधी आती है चली जाती है, उसी तरीके से इसको एक आंधी ही समझा जाए महामारी का। अब इसका समय ख़त्म है। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जीवन बीमा कहती है जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। तो शायद भदोही की राजनीति में जो 27 वर्षों में जो विकास होना चाहिए था, प्रतिवर्ष जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ करोड़ों रुपए
तकरीबन 100 करोड़ रुपए निधि आती है और उस निधि का कहीं न कहीं आज अगर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर या ग्रामीण स्तर में वो पैसा नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से आज भदोही कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आता है। 3 विधानसभाओं क्षेत्र का भदोही जनपद, इसके साथ लोकसभा 5 विधानसभा मिला के हंडिया, प्रतापपुर, औराई, ज्ञानपुर और भदोही 5 विधानसभा मिलाकर भदोही जो लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे लोकसभा में लोकसभा जो सांसद होते हैं उनकी निधि और 3 अगर विधायकों की निधि मिला दी जाए, साथ साथ में जिला पंचायत की निधि और ब्लॉक प्रमुखों 6 ब्लॉक प्रमुखों की निधि मिला दी जाए, तो कहीं न कहीं भदोही को जो अभी तक जो एक प्रकार से देखा जाए जो घाटे में रखा गया या यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको वंचित रखा गया, वो कहीं न कहीं उसका लाभ उनको मिल सकता है। अब देखना यह है कि यदि जनता के बीच, जैसे भारतीय जीवन बीमा कहती है कि ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी, तो हमारे बीच में भारतीय जीवन बीमा में सेवा देने वाले मनोज मिश्रा जी लगातार मौजूद, हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यदि जो है भदोही की जनता या डीग ब्लॉक की जनता या डीग ब्लॉक के बीडीसी अगर उनका साथ देते हैं तो उनके दिल में, उनके जहन में, उनके जज्बात में गांव को लेकर के किस हिसाब से, गांव की तरक्की को लेकर के उनके अंदर क्या विचार है, क्या कहेंगे सर? यदि जो है डीग ब्लॉक की जनता आपको चुनती है तो डीग ब्लॉक वासियों के लिए क्या योजनाएं रहेंगी भविष्य में? डीग ब्लॉक की हर जनता जो है ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखा जाएंगे। मैं ही ब्लॉक प्रमुख नहीं रहूँगा, मैं चुनाव लोगों के द्वारा, आशीर्वाद असने के द्वारा, बीडीसीओं द्वारा चुनाव जीतता हूं, तो सारे लोग ब्लॉक प्रमुख रहेंगे। ये मेरा जो है वादा है, विचार है और उसी पे मैं खरा उतरूंगा। धन सरकार की जो भी योजनाएं आएगी, जो भी धन आएगा, वो सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सामने रखूंगा कि ये आया है, इसको सारे लोग जो है हर गाँव में, हर क्षेत्र पंचायत सदस्य उसको स्वयं मॉनिटरिंग करके विकास करें। देखा जाए सर तो आपराधिक मामले भदोही में जो है, अगर अपेक्षाकृत अन्य जनपदों के अपेक्षा छोटा जिला है, फिर भी जो आपराधिक मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। ऐसे में बतौर यदि जनता, यहाँ की जनता आप और अगर ब्लॉक प्रमुख चुनती है तो आपराधिक रिकॉर्ड, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए क्या योजनाएं रहेंगी भविष्य में? मेरा संघर्ष उन लोगों के खिलाफ है और रहेगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। धन बल बाहुबल से मैं डरने वाला नहीं हूँ और सबका स्नेह आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और जनता उनको जो है जवाब देगी। जनता के बीच में मैं हूँ, उनकी सेवा करता रहूँगा। अपने आप वो टूट जाएंगे, समय आ गया है टूटने का, बहुत हो गया है। अब गुलामी और लीज ख़त्म है डीग ब्लॉक और जनपद का। जी बिल्कुल, जो है भविष्य में आने वाले समय में जो युवा होते हैं, युवाओं की मांग होती है कि कहीं न कहीं हमको भी खुली आज़ादी, खुली हवा मिलनी चाहिए। उस खुली आज़ादी और हवा को कहीं न कहीं ये जो है, जो मौके परस्त या ये कहें जो माफिया लोग आ करके अपना विस्तार बढ़ा करके जनपद के विकास में रोड़ा उत्पन्न करते हैं, आखिर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से आज गिन गिन के गुंडे माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी जाति, धर्म, मजहब को नहीं देख रहे हैं। अब ऐसे में क्या 2022 में विधानसभा चुनाव में भी योगी की सरकार बनेगी? यदि जो है हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे बीच में लगातार मौजूद हैं मनोज मिश्रा जी, जो डीग ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का जो है चुनाव लड़ने की पूरी कमर कस चुके हैं और तैयारियों में हैं। ऐसे में यदि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी अगर इनको जो है नेतृत्व देती है तो क्या ये भाजपा के सिंबल पर लड़ने वाले हैं? हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें। सर क्या कहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है, क्योंकि माननीय योगी जी का एक ही लक्ष्य है कि 2022 के विधानसभाओं में तमाम जो है सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को जाए, जिसको देखते हुए अगर त्रिस्तरीय चुनाव अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का महज अभी सेमीफाइनल है, अभी फाइनल होना 2022 में बाकी है। क्या कहेंगे, यदि जो है प्रतिनिधित्व करने को मौका मिलता है या यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, क्या कहेंगे, क्या रुझान रहेगा, क्या कहेंगे? मैं तो 1991 में छात्र संघ का जो है चुनाव जीता है KNPG से, ABVP से, तब से ही मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और मैं तब से लगा हूँ, आज भी लगा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सम्मानित श्रद्धेय योगी जी, मोदी जी द्वारा जो है, जो पार्टी का आदेश है, निर्देश है, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ और पुनः मेरी सरकार बनने जा रही है 2022 में, सिर्फ विकास के नाम पे। और तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग
अब समाज में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सरकार की योजना है और अगर जैसा जिसका कर्म है उसको फल भी मिल रहा है। इसमें कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा है, जैसा जो कर रहा है उसका परिणाम उसको मिल रहा है। अभी तक जो है सो कोई फाइलें दबी रहती थी, अब उसको सरकार जो है दबा नहीं रही है, एकदम स्वयं निर्णय दे रही है और निर्णय दे दिया है। सर 90 के दशक में भदोही जनपद के KNPG कॉलेज 1990-92 में राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद छात्र नेताओं की समस्याओं से जुड़े रहे। छात्र नेताओं की समस्या से जुड़ने के बाद मनोज मिश्रा ने कहीं न कहीं भदोही जनपद वासियों की सेवा जो है करने की कोशिश की। यदि उनको जो है अब ब्लॉक प्रमुख में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो ज़रूर उनके जो जहन में है, उनके जज्बात में है कि ज़रूर माफियाओं का यहाँ से गुंडा राज और साथ साथ में इस जनपद का विकास ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ आने वाले समय में जो युवा आज बेरोजगार टहल रहे हैं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, हालांकि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार लगातार जिस हिसाब से युवाओं के प्रोत्साहन हेतु युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो निधि मंजूर करती है, वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भदोही जनपद में आकर के वो जो युवाओं को अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार यहाँ पर आकर के शून्य हो जाता है। हम लगातार हमारे बीच में मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज भदोही के युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब ऐसा रहा, जो राज्य अगर ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर माना जाता था वहाँ के आप जिला अध्यक्ष रहे। ऐसे में तकरीबन 30-32 वर्ष बीत चुका है और एक चीज़ ये कहा जाता था ज्ञानपुर से निकलने वाले बच्चे और IAS और PCS होते थे या देश प्रदेश की कमान संभालते थे। अब वो कहीं न कहीं तब में और अब में क्या देखने को मिल रहा है? शुरुआत हो गया है, युवाओं का सोच नई ऊर्जा के साथ जो है विकास के पथ पर सब बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से जो है बेरोजगारी भी दूर होगी, लोगों को मान सम्मान भी मिल रहा है सरकार द्वारा। अब लोग जो है शिक्षा की योजना बढ़ी है, कॉलेजें बहुत ज़्यादा हो गया है, मेडिकल कॉलेज हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, लोग पढ़ लिख के निकल रहे हैं। निश्चित तौर से जो है उन लोगों को अब रास्ता मिल रहा है और बेरोजगारी धीरे धीरे ख़त्म होगी। भाई चूँकि लोग तो बहुत हैं भाई, बेरोज़गार इतने ज़्यादा हैं कि उनके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, पूरी तरह से उनकी सिस्टम अडाप्ट करना पड़ेगा। सरकारें भी सिस्टम अडाप्ट कर रही हैं, लोग भी अडाप्ट कर रहे हैं और सब में वो इतने मजबूत हैं कि उतनी उनकी सोच है, नई सोच नई ऊर्जा के साथ जो है विकास करेंगे, अपना स्वयं विकास करेंगे। आज गांव में देखा जाए तो जो है मेड़बंदी को लेकर तमाम समस्याएं थाने पर लोग एकत्रित होते रहते हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या, चूँकि आप जो है अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, BDC जो होता है या ग्राम प्रधान जो होता है वो कहीं न कहीं ज़मीनी लेवल का जो है वो नेता होता है। ऐसे में आप BDC रहे और अब आप क्षेत्र पंचायत के साथ साथ आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम मेड़बंदी को लेकर के और नारी उत्पीड़न के लेकर समस्याएँ, उसको किस निगाह से देखेंगे, लोगों का किस प्रकार से जो है निवारण करना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने लोग, चूँकि गांव देश में चूँकि बैठकर लोग वार्ता नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ जाती है। प्रयास यही रहेगा कि आपसदारी में भाईचारा बना के लोग रहें, विवाद पहले ख़त्म करें। बाकी तो जहां न्याय प्रक्रिया की बात है वो न्यायालय ही फैसला करेगा, लेकिन सर्वप्रथम मेरा लोगों से भी अनुरोध रहेगा, स्वयं में अनुरोध करूँगा मैं कि आपस में इसको कोई भी चीज़ हो उसको हल किया जाए। विवाद समस्या है, हल नहीं है, समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा पूरी तरह से। जी, लगातार जो है जो महिला उत्पीड़न है, महिलाएं जो प्रताड़ित होती हैं, बहू बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे में क्या रहेगा? अगर यदि बतौर आपको ब्लॉक प्रमुख कर चुना जाता है तो ऐसे में उनके लिए क्या रहेगा विशेष आपके लिए? जितने भी नारी शक्ति है, ये माँ के रूप हैं जो है, इनके साथ जो है जो भी गलत करेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। कोई भी व्यक्ति जो है अगर गलत करेगा तो निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगी। मेरी सरकार भी खड़ी है और उनको दंड भी मिल रहा है। अब पहले की तरह व्यवस्थाएं नहीं रह गई है, अब धीरे धीरे जो है सब हम गए हैं, गलत करना नहीं चाहते हैं। कहीं गलत होता है तो मैं अपने ब्लॉक, अपने ज़िला के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही कहना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मनोज मिश्रा के द्वारा यदि बतौर वो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कौन सी योजनाएं हैं? क्या वो जो केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं हैं, क्या वो ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? यदि हम
सवालों से रूबरू होंगे और तमाम ऐसे सवाल हमारे हैं जो जहन में हमारे आज भी उत्पन्न हैं। भविष्य में यदि जो है भदोही की जनता या ये कहें डीग ब्लॉक के जो बीडीसी हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, यदि मनोज मिश्रा पर अपना विश्वास जताते हैं तो क्या उनको किस प्रकार से लाभ दी जाएगी? क्या कहेंगे सर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देखा जाए कहीं न कहीं भारत की बेटी या गाँव आंचल की बेटी आज असहज महसूस कर रही है, क्या कहेंगे? चूँकि अभाव थोड़ा था, आज जब से सरकार बनी है माननीय मोदी जी का, योगी जी का, तो अब हर जगह व्यवस्थाएं मिल रही है, उत्पीड़न कम हो रहा है और आज लोग बहुत शिक्षित हो रहे हैं अपने भारत में केरला है 99% लोग शिक्षित हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, धीरे धीरे चूँकि व्यवस्थाएं मिल रही हैं, आज नेट की दुनिया है, सारी चीज़ लोगों को मिल रहा है। जो कमियां हैं वो सरकार पूरा करेगी। हम लोग भी लग के जो है लोगों के साथ मिलकर उनकी सेवा करेंगे, वो भी काम करेंगे कि किसी तरीके से नारी उत्पीड़न न होने पाए, उनको शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, जो है समस्याएं उनकी दूर हो, ये पूरा प्रयास किया जाएगा सरकार के साथ मिलके। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीण अंचल में भी मिल रहा है और कायदे भरपूर व्यवस्थाएं सिस्टम हो जाएगा तो उनको भी मिलता रहेगा निश्चित तौर से। ये मनोज मिश्रा जी हैं जो डीग ब्लॉक से इस वर्ष जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अपनी कमर और ये कहें अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आने वाले समय में क्या यहाँ की जनता, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य इनको जो है निर्वाचित करके इनको क्या ब्लॉक पे बैठाएगी या ये कहें कि जो सिरताज होता है क्या इनके सिर पे मिढ़ा जाएगा? हमारे लगातार सवाल जवाब भदोही की जनता से रहेगा और यहाँ के गुरु द्रोणाचार्य जो राजनीति के द्रोणाचार्य माने जाते हैं उनसे भी हमारा लगातार रहेगा। भविष्य में अब देखना यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अब मनोज मिश्रा को अपना जो है प्रत्याशी घोषित करके यदि मैदान में उतारती है तो क्या ये सारी योजनाएं ज़मीन पर दिखेगी? कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।